गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आजम ने। सुभान अल्लाह। कश्मीर कोई इशू नहीं है, नहीं चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे, आप इंडिया को भी नहीं दो, पाकिस्तान को भी नहीं चाहिए कश्मीर। कश्मीर को अपने रहने दो, अपना ऊपर रहने दो उनको। कश्मीर एक इशू बना दिया, कश्मीर कोई इशू नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं, मैं कहता हूँ चलो पाकिस्तान को नहीं चाहिए कश्मीर, इंडिया को भी ना दो, कश्मीर अपने एक मुल्क बने। एटलीस्ट इंसानियत तो जिंदा रहे ना, जो इंसान मर रहे हैं वो तो ना हो ना यार। नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूँ मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। शाहिद आफरीदी एक ऐसा पठान है जो किसी एक बात पर कायम नहीं रहता। हमने सुना था कि पठान अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं, मगर ये तो हर रोज़ अपनी ज़ुबान भी बदल लेता है और अपना बयान भी बदल लेता है। कभी ये कहता है कि पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभाले जाते तो हमने कश्मीर का क्या करना, और फिर कभी ये कहता है कि हमारी 7 लाख आर्मी के पीछे 22 करोड़ अवाम खड़े हैं और हम इंशाल्लाह जीत के रहेंगे, कश्मीर लेकर रहेंगे। जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है, लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। सब अपनी फौज के साथ हैं। सलूट करता हूँ मैं अपनी पाक फौज को और उनके शहीदों को, और खास तौर पे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, जिस तरीके से वो पाक फौज का साथ दे रही है, इस पे मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। शाहिद आफरीदी ने अपनी आफरीदी फाउंडेशन के सिलसिला में कश्मीर में खाना और अमदाद की अशिया पहुंचाते हुए ये कहा कि कोरोना वायरस से ज़्यादा बड़ी बीमारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर है। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी इज्जो अमान में रखे। आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है, लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यानी कोई यकीन नहीं कर सकता कि इस तरह की इंतहाई बदतमीज़ाना ज़ुबान एक एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर इस्तेमाल करेगा एक हेड ऑफ द स्टेट के ख़िलाफ़। कश्मीर के सिलसिला में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान के कोई भी सेलिब्रिटी हों, मिनिस्टर्स हों, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 200% इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर इतना तो ख्याल होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। ये शाहिद अफरीदी का मामला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कह दिया था बहुत अरसा पहले कि मैं एक छोटे कद के आदमी से क्या बात करूं। ये जो क्रिकेटर्स हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे शाहिद अफरीदी हो, क्या इन्होंने कश्मीर को एक क्रिकेट फील्ड समझा हुआ है? क्या इनका ये ख्याल है कि जैसे क्रिकेट में हार जीत होती है, इसी तरह कौमों के बीच तनाज़ात की जो हार जीत है वो भी इसी तरह सहूलत के साथ हो सकती है? बहरहाल
शाहिद अफरीदी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। शाहिद अफरीदी ने अपने अफरीदी फाउंडेशन के लिए हरभजन सिंह का भी मैसेज लिया और युवराज सिंह का भी मैसेज लिया, और इन दोनों भारतीय क्रिकेटर्स के मैसेजेस को वो अपनी फाउंडेशन में फंड रेज के लिए इस्तेमाल करता रहा। लेकिन भारत के ख़िलाफ़ उसकी जो ज़ुबान है वो इतनी बदतमीज़ाना है। मेरा ये मसला नहीं कि शाहिद अफरीदी भारत के कश्मीर के मौक़िफ़ से इख्तलाफ कर रहा है, उसको इख्तलाफ करने का हक़ है, चाहे वो दुरुस्त है चाहे वो गलत है, मगर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है वो एक बदकिस्मती से मजमूई तौर पर पाकिस्तानी माइंडसेट की तर्जुमानी करता है। वो अकेला नहीं है, बेशतर पाकिस्तानियों की ज़ुबान इसी तरह की एरोगेंट हो चुकी है। बहुत ही दुख से मैं ये बात कह रहा हूँ। जब मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ तो मेरे शोज़ के हवाले से मेरे अपने ओरिजिन के जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनमें से बहुत से मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तुम भारत की बात करते हो। तो मैं इसलिए हिंदुत्व की सपोर्ट करता हूँ, मैं इसलिए भारत की सपोर्ट करता हूँ कि वहाँ से इस तरह के बयानात ना तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आते हैं जिस तरह के इमरान खान के आते हैं, और ना ही हरभजन सिंह के या किसी भी क्रिकेटर्स के या किसी भी स्टार के इस तरह के बयानात इतने गिरे हुए सतह के आते हैं जिस तरह के बयानात ये पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ देती हैं। तो फिर जाहिर है एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं उस मौक़िफ़ की हमायत करूँगा जिस मौक़िफ़ में बदतमीज़ी ना हो, जिस मौक़िफ़ में शाइस्तगी हो। लेकिन शाहिद अफरीदी का मज़ीद ये कहना है कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी मोदी साहब के अंदर है। ये तो मैं मोदी साहब कह रहा हूँ, वो तो बदतमीज़ाना लहजे में ये बात करता है। तो अगर इस तरह की ज़ुबान वो बरतता है और उसकी वजह वो ये बयान करता है कि मोदी मज़हब की वजह से, अपने रिलीजन से जुड़े होने की वजह से ऐसी हरकतें कश्मीर में कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं, तो क्या ये अपने मज़हब से जुड़े होने की वजह से इस तरह की बदतमीज़ाना ज़ुबान शाहिद अफरीदी नामी शख्स इस्तेमाल कर रहा है? ये एक अहम सवाल है कि दूसरे के हवाले से आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, मगर जो आपकी घटिया ज़ुबान है क्या वो आपके मज़हब की वजह से है? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। मज़हब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये माइंडसेट का कसूर है। ये शाहिद अफरीदी के अंदर मौजूद उस वायरस का कसूर है जो एक एरोगेंस की वजह से, एक बदतमीज़ाना रवैये की वजह से उसके अंदर सरायत कर आया। बहरहाल हरभजन सिंह ने फिर जब भारत में उनके ख़िलाफ़ ये बात शुरू हुई कि आपने क्यों अफरीदी फाउंडेशन के लिए एक इस तरह का मैसेज रिकॉर्ड करवाया था, तो फिर वो अपनी वजाहतें अब टेलीविज़न चैनल्स पे कर रहे हैं, अपनी ट्वीट्स में कर रहे हैं, अपने बयानात में कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि मेरा अब शाहिद अफरीदी से कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारे देश के बारे में इस तरह की ज़ुबान बरतेगा। मगर हरभजन सिंह जी, ये कोई शाहिद अफरीदी पहली बार थोड़ा कर रहा है। इससे पहले कई बार, एटलीस्ट कोई 5-6 बार तो ऑन रैकेट है, शायद इससे भी ज़्यादा ऑन रैकेट हो, शाहिद अफरीदी यही कुछ कर चुका है। तो आपके इल्म में नहीं था? एक ऐसे ही इंटरव्यू में हरभजन सिंह ने गुप्ता जी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उनको ये एहसास था कि शायद ये ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, तो चलिए मैं इसके लिए मैसेज रिकॉर्ड कर दूँ। पहले मैं गुप्ता जी की कर्टसी के साथ और टक ऐप की कर्टसी के साथ एक छोटा सा क्लिप उनके इंटरव्यू से आपको सुनाता और दिखाता हूँ। आप ये इंटरव्यू YouTube पे जाके पूरे का पूरा देख सकते हैं, सुन सकते हैं। गुप्ता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपको हरभजन जी पहले भी तो पता था वो ऐसा ही कर रहा था,
तो उन्होंने वही कहा कि मुझे नहीं पता था। फिर उनसे पूछा गया कि क्या शाहिद अफरीदी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन हो सकता है, तो हरभजन ने कहा हाँ मुझे लगता है ऐसा ही होगा। हमारे ये जो सरदार बहन भाई हैं ये बड़े भोले हैं। हरभजन तो बहुत ही प्यारे नौजवान हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई राजनीति के लिए शाहिद अफरीदी ऐसी बात कर रहा है। उनको ये नहीं पता कि ये राजनीति का मामला नहीं है, ये इनग्रेन्ड है माइंडसेट, बदकिस्मती से बदतमीज़ाना माइंडसेट शाहिद अफरीदी और इन जैसे लाखों करोड़ों लोगों के अंदर। जब शाहिद अफरीदी ने कुछ अर्सा पहले ये बात अपने बोलपन में कह दी थी कि हमसे तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते, हमने कश्मीर का क्या करना, तो उस वक्त शाहिद अफरीदी पर बहुत तनकीद हुई। मेरा ख्याल है उसके बाद शाहिद अफरीदी मुहतात हो गया। नहीं चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान से 4 सूबे नहीं संभल रहे। मैंने यहाँ पर शाहिद अफरीदी को टोरंटो में कई बार देखा है। हरभजन सिंह भी एक बार मुझे उनको बहुत करीब से यहाँ देखने का मौका मिला, और मैंने जो बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क महसूस किया था। हरभजन बहुत डाउन टू अर्थ था और बहुत ही जिसे पंजाबी में कहते हैं बीबे अंदाज के साथ हर शख्स से उस महफिल में जिसमें वो मौजूद था, जिस महफिल में सैकड़ों लोग थे, वो हर शख्स से मिल रहा था। लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे कोई खुदा हो, जैसे कोई मगरूर इंसान हो, किसी से मिल ही नहीं रहा था। खैर मेरा तो जब भी ये सेलिब्रिटीज़, चाहे ये बॉलीवुड के हों, लॉलीवुड के हों, चाहे ये बड़े बड़े सिंगर्स हों, चाहे ये क्रिकेटर्स हों, आते हैं तो मैं इनकी कदर करता हूँ इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। मैं आमतौर पर एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं अक्सर मौजूद होता हूँ ऐसी जगहों पे, लेकिन मैं मिला नहीं करता, चूँकि एक तो इनके सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं जो मैं आई अंडरस्टैंड, दूसरा इनके अंदर एक गरूर होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो पाकिस्तान से आने वाले आर्टिस्ट हैं जिनका कंट्री भी छोटा है एज़ कम्पेयर टू भारत, उनकी निस्बत ये जैसे आसमान पर बैठे होते हैं और गरूर से भरे होते हैं। भारत के इवन बॉलीवुड के भी सितारे मैं बहुत सौ से मिला हूँ, और क्रिकेटर्स भी टॉप के, वो डाउन टू अर्थ होते हैं जनरल। ये एक जनरल रवैया है। इसीलिए तो हरभजन जी ने इस वीडियो क्लिप में जो भी मैंने आपको दिखाया, गुप्ता जी के साथ बात करते हुए कहा था कि हमें इज़्ज़त सिखाई जाती है बड़ों की करना, हम बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल सच वो कह रहे हैं हरभजन जी, ये बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इधर ना कोई बड़े का लिहाज, ना कोई छोटे का लिहाज, बदतमीज़ी कूट कूट के भरी हुई है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो इस तरह के नारे ये लोग लगाते हैं, और फिर इनके पीछे जो ट्रोल आर्मी ट्विटर्स पे बैठी हुई है नौजवानों की, उन ट्रोलर्स के अलावा भी जो एक पाकिस्तानी एक ख़ास तरह का माइंडसेट सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, जो मुझे भी बार बार शायद इस शो के बाद ज़रा ज़्यादा ही बदतमीज़ाना बातें करेगा, विच आई एक्चुअली डोंट केयर। तो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि क्या इनके नारों से, इनकी बदतमीज़ाना बातों से हिंदुत्व और हिंदूज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत इनके दिलो दिमाग में भरी हुई है, उससे क्या ये कश्मीर को ले लेंगे? क्या आज तक 72 सालों में ये कश्मीर का 1 इंच भी ले सके हैं? बल्कि आधा पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके हाथ से जा चुका है। ये सच नहीं मानने वाली जो है ना, ये वाली कौम जो इस तरह की सोचें रखती है, सच नहीं मानना, झूठ बोलना है, अपने आप से भी नारे लगाने हैं और दावे करने हैं कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुत्व ख़राब है, और ख़ुद माशाल्लाह, इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह लेके रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो लेके रहेंगे, वो ठीक है, और दूसरा काम गलत है। ये है इनका रवैया, और इसी रवैये की वजह से ये अपने ही मुसलमान भाइयों बांग्लादेशियों से अपना आधा मुल्क गंवा चुके हैं, और कश्मीर का 1 इंच नहीं ले सके। और इस तरह के नारे और आर्मी के नारे, जिंदाबाद आर्मी और फलां ढलां के साथ मैं दावे से कहता हूँ कि गुज़िश्ता 72 साल में भी ये 1 इंच नहीं ले सके, और आइंदा 100 साल में भी ये 1 मिलीमीटर नहीं ले सकेंगे।
ये बात याद रखिएगा। लेकिन मुझे दुख भी होता है और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं। बहरहाल इसी हवाले से भारत के एक नामवर क्रिकेटर, यंगस्टर पॉलिटिशियन गौतम ने क्या कहा है, क्या ही उम्दा बात की है, ज़रा उनका ये वीडियो क्लिप देखिए। देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं। वो बच्चे तो रहे नहीं, क्योंकि पेपर में तो 40 साल के, लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है, कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है, और आप ही की नहीं, आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सामान बांट रहे हैं या खाना बांटने गए तो यहाँ पर उस टाइम आप सिर्फ गरीब लोगों की मदद करिए। इस टाइम राजनीति करने का क्या फायदा है, कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का। आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहाँ पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति करें। इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीज़ें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। तो जब आपकी ऐसी सोच होती है तो फिर आप डेवलप भी नहीं होते, ना आप मेंटली डेवलप होते हैं, ना आप एज ए ह्यूमन डेवलप होते हैं, ना ही एज ए नेशन भी डेवलप होते हैं। तो इसलिए बहुत अनफॉर्चुनेट है। एंड होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे। शाहिद आफरीदी के इस वीडियो के रद्द अमल के तौर पर कश्मीर के ही एक नामवर सपूत और क्रिकेटर रायना ने एक ट्वीट दिया, और इस ट्वीट में वो शाहिद अफरीदी को बताते हैं कि कश्मीर का 1 इंच भी लेकर दिखाओ, हम फिर तुम्हें मान जाएं। बहरहाल उनका मैं ट्वीट आपके साथ शेयर करता हूँ। सुरेश रायना लिखते हैं, What all a person must do to remain relevant, even more so for a nation that is living on alms. So better do something for your failed nation and leave Kashmir alone. I am a proud Kashmiri and it is and will always remain an inalienable part of India. जय हिंद। तो शाहिद आफरीदी, मज़ा आ गया। क्या फ़ायदा इस तरह के झूठे नारे लगाने का, इस तरह उछल उछल के बोलने का। ये जो तुम्हारा जूम का बॉलिंग करने का अंदाज था, इसको सिर्फ बॉलिंग की हद तक रखो, कश्मीर को क्रिकेट फील्ड ना समझो। और ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी बता दो, जो अभी तक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता, वो क्रिकेटर ही समझता है। उसका यही ख्याल है कि कश्मीर एक क्रिकेट फील्ड है और ये पूरी की पूरी दुनिया एक क्रिकेट फील्ड है और वर्ल्ड कप है, और जिस तरह एक बार वो वर्ल्ड कप जीत गया था इसी तरह वो हर चीज़ जीत जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ, मैं पाकिस्तान की भलाई चाहता हूँ, और पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि हम पाकिस्तानी सच बोलना और सच को समझना सीख लें। सच को जानना ज़रूरी है। ये सच है जिसको जानकर हम अपनी राहों को बेहतर रास्ते पर डाल सकते हैं। हम कश्मीर की गर्दान करते हुए, एक बार शाहिद आफरीदी तुमने ही कहा था कि हम से तो 4 सूबे नहीं संभाले जाते, कश्मीर क्या संभले। हर कश्मीर आपका हिस्सा कैसे बनेगा, वो तो बन ही नहीं सकता, संभलना तो दूर की बात है। इन चीज़ों से बाहर निकल आए। ये जो इल्ज़ाम तराशी और अटैक करने का रवैया है कि हम हावी हैं 10 नॉन मुस्लिम्स पर, ये बातें भूल जाओ। ये रियलिटी है कि कोई भी जंग हम पाकिस्तानी भारत से नहीं जीत सके। अगर हम अपने बारे झूठ बोलते रहें तो फिर हम ही नुकसान में हैं, किसी का इसमें कोई नुकसान नहीं है।